वो बहू के हमारे बोलते हैं कि तुम्हारे से कोई मतलब था, तू बुलाई थी, तुम्हारे से बोले बात है। हमारे प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि तुमने किसी को बुलाया था मिलने को, यही बोल रहे हैं। अच्छा, जो मिलने को बुलाया था वही गायब कर दिया। हाँ, प्रशासन के लोग खुद कहे कि आपने किसी को बुलाया था। गजब का दौर चल रहा है हमारे देश में, और किस तरीके से चोर कहें या अधिकारी कहें घूम रहे हैं साधुओं के वेश में। पब्लिक रो रही है, प्रशासन सो रही है, आज ऐसा आरोप सामने आ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं देर न करते हुए इस परिवार से, आखिर जिस घर में चोरी होती है उसकी दैनिक स्थिति क्या होती है, उस पर क्या बीतती है। वो प्रशासन से गुहार नहीं लगाया तो किससे लगाएगा, लेकिन प्रशासन जब उससे अलग तरीके से बात करने लगे, आपने ही कराया है ये मामला जो आपके घर में हुआ है, तो आप सोचिए सवाल अगला किससे करेगा। तो आइए इस पीड़िता परिवार से मिलते हैं। बहुत जिस तरीके से आज अफवाह उड़ रही है, क्या सच्चाई है, क्या है सारा मामला, इससे हम जानेंगे। ये ग्राम सभा का क्या नाम है? कनरी। तो आए दिन इससे पहले मामला क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ जैसे काल ही ऐसा भयल है ये, हम खेत भरे चल गए लाली, हमरे साथ साथ एक लड़की बड़ी जौन रहा वो चल गई, फिर बाद में छोटी लड़की वो चल गई, तो हम ओके डांट उठ के भेज देली। हम कही तू जा घरे, वो चली आई, और वो बच्चा है छोट के, बहू हमारे घरे मतलब ओके दूध पियात यानी बाबुओ सुत गया, ओनहू सुत गई नी। भाई चैलन बंद रहा, अंदर से खुलल रहा, छते पर का जौन खिड़की है हुए छते पर का खुलल रहा। हम तिल्ली फैलावत रहली, लाइन आई गई, बस छोड़ के चली अली, बंद ना कैली, वो खुले रह गया। अब केहार से हल्लल, केहार से ना हल्लल, के देखबे ना कैले। जब हम सूत के उठनी तब गई नी थरिया लेके अपन खाना वाना काढ़े, तब देखनी। तो क्या क्या चोरी क्या हुआ है? चोरी में का गयल, पैसा गयल, गहना गयल। तो मौके पे सिर्फ आपकी बहू थी घर में? हाँ, खाली सिर्फ वो नहीं। ऊपर से दरवाजा नहीं है? नहीं है, बंद ना रहा। अच्छा, बंद नहीं था। हाँ। तो आपने प्रशासन का सहारा लिया, प्रशासन से कुछ शिकायतें वगैरह की इस तरीके की घटना हमारे? हाँ, पुलिस चौकी पर से 4 जनी आयल रहना, उन लोगन देखा नहीं, कहना इतने बीचे कैसे चोरी हुई, और वो दिन में हो गई, मतलब तो उनसे प्रशासन मानने को तैयार नहीं है चोरी हुआ है। वो बहू के हमारे बोलते हैं कि तुम्हारे से कोई मतलब था, तू बुलाई थी, तुम्हारे से बोले बात है। हमारे बहू से। कौन बोला? वो पुलिस बोला। पुलिस वाले? हाँ, वहाँ यहाँ नीचे भी बोला, फिर ऊपर भी जाके वहाँ हमको डांटता है कि अरे कोई तुम्हारे इतने बीचे तुम्हारी चोरी हो गई, आप लोग खाली बवाल बनाते हैं। तो वहाँ भी हमारे गांव वाले 2-4 जने वहाँ से बोले, फिर नीचे आए तो बहू के हमरे जब इस तरह कहे था, बहू के सामने पूरा मनई बोलने लगे, तो चारों पुलिस उधर गए, उधर से उधर, उधर से उधर, ऐसी वहाँ से गाड़ी उठाए चले गए पुलिस वाले। हाँ। और आपके लड़के कहाँ रहते हैं? हमारे लड़के बंगलौर रहते हैं। आपकी बहू कहाँ पे है? कहाँ घर पे है। तो इनके बहू से भी बात करते हैं हम। और आखिर में जिस प्रशासन से हमारी उम्मीदें हैं, अगर इस तरीके का सवाल वो करेगी, आपने इस तरीके से जो कि खुद मन गढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं, तो आप सोचिए तो उस पर भरोसा कौन करेगा। आए दिन इस तरीके की घटना जो हो रही है, प्रशासन को दबाव डालने के बजाय अगर इस तरीके की घटनाएं को दबाव में डालने के बजाय अगर इस तरीके से उभारा जाए, और उस पर दबाव न डालने के बजाय जिसके घर में वारदात हुआ है उस पर ही दबाव डाल के उसे अनाप शनाप और अलग अलग वाक्यों से उसे नवाजा जाता, आप सोच सकते हैं। तो इनके बहुत सी बात करते हैं आखिर में इनसे प्रशासन के लोगों ने क्या कहा। और आप जब मौजूद थी घर में, कौन कौन था? मैं अकेली थी। अकेली थी आप? हाँ, मेरे घर में और कोई नहीं। बच्चे भी थे? नहीं, बच्चे नहीं थे। बच्चे नहीं थे। मेरा बच्चा था, वो सो रहा था। मेरी 2 नंद है, वो मम्मी के साथ में खेत में थी। तो चोरी क्या क्या हुआ? चोरी पैसा हुआ, गहना हुआ। तकरीबन कितने का हुआ? तकरीबन हम कितने का बताएं भैया, हमें तो इतना नहीं मालूम है, लेकिन 7-8। जैसे आप अगर तहरीर देंगी तो प्रशासन किस तौर पे देंगी कि मतलब अगर आप भरपाई करवाना चाहेंगी प्रशासन से या फिर किसी भी अधिकारी से, तो क्या बताएंगे कितना हुआ है? तभी 2.5 लाख 3 लाख के आसपास ही हुआ है। 2.5-3 लाख के आसपास हुआ है। तो जब आपने प्रशासन से गुहार लगाया तो प्रशासन वालों ने क्या, पुलिस वालों ने क्या कहा? प्रशासन वाले बोल रहे हैं कि तुमने किसी को बुलाया था मिलने को, यही बोल रहे हैं वो। अच्छा, जो मिलने को बुलाया था वही गायब कर दिया? हाँ। तो फिर आपने क्या कहा उससे? मैं कुछ नहीं कहूँ, मैं क्या कहूँगी, मेरा तो नुकसान वैसे ही हुआ, मैं क्या कहूँगी उनको। तो आपने और भी उच्च अधिकारियों से शिकायत किया या फिर वहीं तक मामला रहने दिया? नहीं, उच्च अधिकारियों से शिकायत किया गया है। तो जो प्रशासन की तरफ से आए थे अधिकारी, दरोगा या फिर जो भी उनके साथ रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि आपने किसी को बुलाया था? हाँ, यही बोल रहे हैं। तो आप इससे पहले मतलब और भी तहरीर दी थी कभी नहीं, इस घटना के तहत? नहीं। और आपके पति कहाँ रहते हैं? बेंगलोर रहते हैं। बेंगलोर रहते हैं। तो इसके बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? फिर अभी कुछ नहीं हुआ। इस गांव के प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने क्या कहा? प्रधान ने वही बुलाए, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा प्रधान ने? कुछ नहीं कहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई 2.5-3 लाख की, और परिवार की सारी कुछ चीजें बोले नहीं। आए थे यहाँ पे, वो 100 नंबर को फोन किया, उसके बाद वो चले गए।
तो 100 नंबर वाले ने कहा कि आपने बुलाया था कि थाने से आए थे? वो थाने से ही आए होंगे या 100 नंबर थे, ये तो हमें नहीं मालूम है। चौकी इंचार्ज से जो बोल रहे थे कि मतलब तुम किसी को बुलाई थी। तो आप सोच सकते हैं यही है, उनकी बहू है जिस घर में चोरी हुआ है, इनके रहने की वजह यही है। और ना घर में मतलब किसी की और मौजूदगी नहीं थी, फिलहाल इनका ही घर में मौजूदगी था। और जिस तरीके सवाल प्रशासन से उन्होंने किया कि हमारे घर में चोरी है, लेकिन प्रशासन के लोग खुद कहे कि आपने किसी को बुलाया था। गजब का दौर चल रहा है हमारे देश में, और किस तरीके से चोर कहें या अधिकारी कहें घूम रहे हैं साधुओं के वेश में। आप सतर्क रहिए और समझदार रहिए, और अधिकतर जो कि एक दूसरे से शेयर करते रहिए ताकि सभी लोग जागरूक रहें अगर इस तरीके की घटनाएं हुई। और प्रशासन से हमारा उम्मीद है, उच्च अधिकारियों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस मामले पे सही तरीके से जांच की जाए। और अधिकतर मामले आए दिन में जागने के बजाय लोग रात में जाग रहे हैं, और ड्रोन और चोर के पीछे लोग अधिकतर भाग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर जागेगा कौन, आगे आगे भागेगा कौन अगर इस तरीके से होती रही चोरी। तो सोच लीजिए आप, जो चोरी करता है वही सीना चोरी करता है। प्रशासन को साथ देना चाहिए पीड़िता का, लेकिन पीड़िता पे आरोप खुद प्रशासन लगा रही कि आपने किसी को बुलाया था। आप सोच सकते हैं इतनी बदतर तरीके से अगर सलूक की जाए प्रशासन की तरफ से, तो आए दिन घटनाएं अगर होती रही तो किस पर कौन भरोसा करेगा, अपने शब्दों को उस प्रशासन के सामने भरोसा कौन करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग खुद जागृत रहिए, और अगर प्रशासन के जूनियर अधिकारी नहीं सुनते तो आप उससे बड़े लेवल पर भी अधिकारियों से बात कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इन मामलों पर ज़्यादा से ज़्यादा संज्ञान लीजिए, ताकि आप जो कि ज़िले के बड़े अधिकारी होते हैं उनको निर्देशानुसार उस पर कार्रवाई सख्त करने के लिए आप आदेश दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइक से सब्सक्राइब करिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा पहुँचे और किसी के साथ ऐसे अधिकारी बर्ताव ना कर सके और किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना हो सके। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।